बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, किसी भी तरह की समस्या है, कि कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं कविता के तीसरे कड़ी की ओर, थर्ड पैराग्राफ की ओर। अब इसमें बड़े ही सुंदर ढंग से कवि ने बताया है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जो पोएट होता है उसके लिए एक जस्ट फॉर फन होता है, वो विद इन सेकेंड पोएट्री लिखना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि कविता, जो पोएट है उसकी पोएट्री जो है वो कभी भी किसी समय, किसी पल, किसी चीज को देख करके उड़ान भरने लगती है। उसके लिए सिर्फ एक सिली रीजन चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में उसको सिली रीजन क्या मिला? चिड़िया। चिड़िया को देखा, उसने कविता लिखना शुरू कर दिया। सेकंड पैराग्राफ में उसको क्या मिला? फूल को देखा और कविता लिखना शुरू कर दिया। अब थर्ड पैराग्राफ में उसने क्या किया? बच्चे उसको दिखे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे दिखे और उन बच्चों के बहाने उसने कविता लिखना शुरू कर दिया। यानी कवि की जो परिकल्पना है वो किसी दायरे में बंधी हुई नहीं है, वो मुक्त होकर उड़ान भरती है और उसको कोई कभी कैद नहीं कर सकता। यही कारण है कि बाहर भीतर यह घर वह घर। क्या करता है वो कवि? बाहर भीतर किसको देख रहा है? बच्चों के बहाने उसको मिला। और जिस तरीके से बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर खेलते हैं, भीतर आते हैं, इस घर जाते हैं, उस घर जाते हैं, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। लेकिन अब यहाँ पर समानता है कविता की और बच्चों में। कैसे समानता है? बच्चों को देखकर कविता लिखने का जब उसने खेल खेला तो उसको लगा कि शायद कवि जो कविता लिखता है और बच्चे दोनों एक जैसे हैं। वो दोनों के लिए बाहर और भीतर का दायरा अलग अलग नहीं है। वो बाहर बैठ करके भी स्वच्छंद होकर के दूर दूर की परिकल्पनाएं करके कविताएं लिख सकता है, भीतर भी लिख सकता है। बच्चों के लिए कोई घर अपना और कोई घर पराया नहीं है। वो कभी भी चुटकियों में कोई खेल बना लेते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं और उनको उसमें मजा आने लगता है। उसी तरीके से कवि भी जब कविता लिखता है तो उसके लिए वो खेल है। वो चुटकियों में कोई भी कविता लिख देता है और मजे लेता है और उसमें अपनी कल्पना की उड़ान भरता है और इस दुनिया को भी उस कल्पना की उड़ान में लेके चला जाता है। सब घर एक कर देने के माने, उस जिस प्रकार बच्चों के लिए सारा घर एक है कर देते हैं, वो खेलने के समय उनको नहीं लगता ये मेरा घर है या दूसरे का घर है। उसी तरीके से कविता लिखते समय कवि जो है वो एक दायरे में सीमित नहीं रहता। वो अपने आप अपनी उड़ान को न जाने कितनी दूर दूर तक ले जाता है। उसके लिए कहीं कोई सीमा, बाहर भीतर, बाहर की आउटडोर इंडोर, कहीं बाहर और भीतर की, इस घर उस घर, कोई परिकल्पना नहीं होती। उसके लिए पूरा विश्व एक परिवार के जैसा होता है। जब किसको? कवि के लिए। और उसी तरीके से बच्चे के लिए, बच्चा भी जब खेलना शुरू करता है तो हर घर उसको अपना लगता है। बच्चा सब घर एक कर देने का बच्चा ही जाने। सभी घरों को एक कर देने के लिए, प्यार दिखाने के लिए, अपनत्व दिखाने के लिए वो बच्चा क्या कर देता है? उसको अपना मान लेता है, तभी वो फ्री होकर के खेल पाता है। उसी तरीके से कवि भी क्या करता है? एकदम अपने आप को मुक्त करके स्वच्छंद परिकल्पना की उड़ान भरता है, जिसके की द्वारा वो अपने आप को सिद्ध कर पाता है कि मैंने जो लिखा है वो एक दायरे में सीमित नहीं है, वो उस पूरे विश्व के लिए है। इस परिकल्पना में हम देखते हैं कि जहां चिड़िया कविता लिखने के बहाने कवि के को नहीं जानती, कविता लिखा फूल के बहाने, कवि अपने आप को प्रूफ करता है लेकिन फूल उसको नहीं जानता कि वो कवि है। लेकिन कवि लास्ट पैराग्राफ तीसरे खंड खंड में कहते हैं कि मैं और बच्चे की भूमिका, मेरी और बच्चे की भूमिका सेम है। कविता लिखना मेरे लिए खेल है, बच्चों के लिए भी खेल है। बच्चे क्या करते हैं? जब खेलते हैं तो उनके लिए कोई चीज बाहर और भीतर नहीं है, घर और बाहर नहीं है, उनके लिए सब घर एक समान हो जाता है। दैट्स वाई दे एंजॉय द गेम। सेम वे कवि जो है जब वो कविता लिखता है तो अपने आप को किसी दायरे में नहीं बांधता, वो फुल्ली एंजॉय करता है अपनी पोइट्री को और इस प्रकार से वो अपना 100% दे पाता है। या इसलिए कवि का और बच्चों में एक तरह से एक रूपता है, समरूपता है। तो अब हम देखेंगे विशेष। थर्ड पैराग्राफ में बड़े ही सुंदर ढंग से कवि ने लास्ट में प्रूफ कर दिया है कि अगर एक पोएट की समानता है, इक्वालिटी है, तो किसके साथ है?
बच्चे के साथ। बच्चे और कवि में इक्वालिटी है, समानता है। बालपन की सरलता, जिस प्रकार से बच्चा इनोसेंट होता है, उसको नहीं पता कि वो किसके घर में खेल रहा है, वो अपने दायरों में अपने आप को सीमित कर देता है और क्या करता है, खूब मन लगा करके मस्त होकर के खेलता है। उसी प्रकार से जब कवि जो है वो भी क्या है, इनोसेंट है, उसको नहीं पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसके लिए देश परिसीमा कुछ नहीं है, वो अपनी उड़ान स्वच्छंद भरता है। और यही कारण है कि एक कवि की कविता जो है वो किसी क्षेत्र विशेष में सीमित नहीं होती, वो वसुंधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर आगे की ओर बढ़ता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, कवि कहलाता है। अगेन बच्चे, टू वर्ड्स रिपीटेशन इज देयर, दैट्स व्हाई अनुप्रास अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार। एंड देन रचनात्मक व्यापकता को प्रकट करना मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ब्रॉड वे में कवि ने जो है वो अपनी भूमिका को प्रस्तुत किया है। इसीलिए सिमिलरिटी किसमें है, कवि में और बच्चों में। बच्चा नहीं जानता अपने और पराये का भेद, इसी तरीके से पोएट भी नहीं जानता कि उसका देश क्या है और दूसरा देश क्या है। उसके लिए पूरा विश्व जो है वो एक फैमिली है, और इसलिए वो खुलकर स्वच्छंद होकर के अपनी बात को इस समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है, ताकि वो अपनी पोइट्री के माध्यम से इस समाज का उत्थान कर सके। इन दिस वे हमारी पूरी की पूरी कविता कंप्लीट होती है। बच्चों, फर्स्ट में हमने देखा चिड़िया के बहाने कवि ने अपनी पोइट्री लिखना शुरू किया। उसको पता है कि एक छोटी सी चिड़िया उसको उड़ान भरने में कितनी मदद कर रही है, लेकिन चिड़िया इस बात को नहीं जानती कि उसने अपनी कितनी इंपॉर्टेंस एक पोएट को दी इस कविता को लिखने में। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ बाहर और भीतर, अंदर और बाहर जाने की ही परिसीमा है। उड़ान भरने की परिकल्पना एक आसमान है, लेकिन कविता को लिखने के लिए एक कवि की जो सीमा है वो असीम है, वो कहीं पे भी पंख लगाकर उड़ सकता है। यानी चिड़िया से भी ऊंची उड़ान कौन भरता है? कवि। नाउ इन सेकेंड पैराग्राफ हमने क्या देखा, कवि ने कविता लिखना शुरू किया किसके बहाने? फूल के बहाने। फूल यानी कि फ्लावर के बहाने। जबकि फूल को नहीं पता कि उसने एक कवि को कविता लिखने में मदद की। उसका काम क्या है? फिर खिलना, कभी कोर्टयार्ड में कभी बाहर, लेकिन एक टाइम आता है कि वो मुरझा जाता है और उसका सुगंध जो है वह महफूज रह जाता है इस समाज से। लेकिन जिस फूल को देखकर कवि ने कविता लिखना शुरू किया, वो कविता कभी नहीं मुरझाती। दिन प्रतिदिन समय की आबाद सीमा को पार करते हुए वो आगे की ओर बढ़ जाती है और इस समाज को अपनी खुशबू से हमेशा हमेशा के लिए महकाती रहती है। जबकि इस बात से महफूज है कौन? फूल। उसको नहीं पता कि मैं रीजन था क्या कवि की कविता लिखने के लिए, लेकिन आज उसका कोई यूज में उसके जीवन में नहीं है। जबकि कवि ने कविता लिखकर बहुत बड़ी बड़ी ऊंची उड़ान भर ली। लास्ट में सिमिलरिटी एंड इक्वालिटी किसके साथ है? बच्चे के साथ। कवि कहते हैं प्रकृति मुझे वो प्रेरणा ने दी जरूर, लेकिन मैंने मेन जो उपहार पाया वो किसके द्वारा? बच्चों के बाद। बच्चों ने क्या किया? एक खेल के माध्यम से, मैंने उनके खेल के माध्यम से कविता लिखना शुरू किया। लेकिन जिस तरीके से बच्चों की सीमा सीमित नहीं थी, उसी तरीके से मेरी भी सीमा सीमित नहीं थी, और इस प्रकार मैंने अपनी कविता को स्वच्छंद हिलोरे लेते हुए पूरे विश्व तक पहुंचाया। यानी बच्चे और कवि दोनों में सिमिलरिटी है। पूरे के पूरे विशेष को आप अच्छी तरीके से देखेंगे। किसी भी अलंकार रस में आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर करेंगे, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर इन पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको पोस्ट करती हूँ। धन्यवाद।